अगर बाइबल कहती है कि तू अगर मेरी सेवा करेगा तो मेरा पिता तेरा आदर करेगा, तो सेवा किसके लिए है? क्या परमेश्वर लालची है सेवा का? क्या वो हमारे लिए है? इसको मैं वचन से साबित करूंगा। एस्तर की पुस्तक 4 बाब उसकी 1 से 16 आयत। उसमें लिखा, जब मुर्दके ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मुर्दके वस्त्र फाड़ टाट पहन राख डाल नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। जब मुर्दके को मालूम हुआ कि मेरी सारी जाति को हामान नष्ट कर देगा राजा की आज्ञा पाकर, तो बाइबल कहती वो चिल्लाने लगा, रोने लगा, टाट पहन लिया। 5 आयत में लिखा, तब एस्तर ने राजा के खोजों में से एक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलाकर आज्ञा दी कि मुर्दके के पास जाकर मालूम करे कि क्या बात है। हमें मालूम है कि राजा ने उस चिट्ठी पर अपनी मोहर लगा दी कि जाके सारे यहूदियों को, जितने भी इस देश में यहूदी हैं, सबको खत्म कर दिया जाए। किसी ने चुगली कर दी कि यहूदी लंगर नहीं खाते, प्रसाद नहीं खाते, राजा किसी भी टाइम तेरे खिलाफ हो सकते हैं, इनको मारना जरूरी है। राजा हामान की बातों में आके मरवाने के लिए चिट्ठी पे साइन कर दिए। जब चिट्ठी पे साइन हुए तो मुर्दके, जो एक वफादार सिपाही था राजा का, वो यहूदी था और वो रोने लगा और टाट पहन लिया। जब रानी को मालूम हुआ तो रानी ने कहा, तू क्यों रो रहे? तो उसने बताया कि इस तरह की आज्ञा राजा ने दी है। 8 आयत में लिखा, फिर यहूदियों का विनाश करने की जो आज्ञा शूशन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसने हताक के हाथ में एस्तर को दिखाने के लिए दी और सब हाल बताने और आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए विनती कर। तब हताक ने एस्तर के पास जाकर मुर्दके की ये बातें सुनाई। अब आगे बढ़ेंगे 11 आयत को। राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को मालूम है, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई भी क्यों ना हो, जो बिना आज्ञा भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। और 30 दिन से 1 महीने से मैं राजा के पास नहीं बुलाई गई। एस्तर की ये बातें मुर्दके को सुनाई गई। जब मुर्दके ने एस्तर के पास कहला भेजा कि तू मन ही मन विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो किसी ना किसी को परमेश्वर किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार कर देगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी, और क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने मुर्दके के पास कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, तुम सब मिलकर मेरे लिए उपवास करो, 3 दिन रात ना तो खाओ ना पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊं, यदि नष्ट हो गई तो हो गई। जब एस्तर ने भेजा अपने बंदे को, क्या बात है कि मुर्दके, उसका जो बाप समान मुर्दके जिसने उसको पाला था, क्यों रो रहा है ये? उसने कहा कि आज्ञा निकालेगी, सब यहूदी खत्म हो जाएंगे। उसने कहा तू जाके राजा को बोल, राजा से विनती कर, तू रानी है, राजा तेरी बात को सुनेगा। उसने कहा मैं 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूं, क्योंकि जब राजभवन में जाते हैं, जब कोई बंदा प्रवेश करता है, जो अगर राजा ऐसे राजदंड बढ़ाता था इस तरह से, तो वही बंदा अंदर आ सकता था। अगर राजा की मर्जी बिना तुम अंदर गए तो जो सिपाही थे वो तुम्हारा खून कर देते थे। उसने कहा मैं 1 महीने से बुलाई नहीं गई हूं, इसलिए मैं नहीं जा सकती अंदर। उसने कहा अगर तू अंदर नहीं जाएगी तो परमेश्वर तो अपनी जाति को किसी ना किसी उपाय से बचा ही लेगा, पर तू अपने घराने समेत नाश होगी। और क्या जाने परमेश्वर ने तुझे इसी दिन के लिए ही बचाया था और तुझे अंदर भेजा था। अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो जिन रूहों को परमेश्वर ने बचाना है वो किसी ना किसी रीति से तो उनको बचा लेगा, लेकिन बाइबल कहती है कि तू अपने घराने समेत क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। और क्या जाने परमेश्वर ने इसी काम के लिए तुझको पैदा किया, तैयार किया, तेरी प्रिपरेशन की, तेरी तैयारी की, ताकि जब ऐसा समय आए तू अपने लोगों के लिए खड़ी हो सके। जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है, वो ये नहीं कि आपसे कुछ चाहता है, वो पैसा, वो ताकत, वो टाइम, वो सेवा,
बाइबल कहती है वो सब कुछ आप लोगों के लिए है। अगर आज से 17 साल पहले मैंने टाइथ देने का फैसला किया, टाइथ एक हुक्म नहीं है, हुक्म से पहले वो एक कवनेंट है, वो एक वाचा है। आज मैं अगर ब्लेस हूं तो उसी वजह से उसने कहा कि अगर तू सेवा नहीं करेगी, अगर तू लोगों को नहीं बचाएगी तो परमेश्वर किसी ना किसी उपाय से लोगों को बचा लेगा, क्योंकि उसी यहूदियों में यीशु मसीह का वंश था। तो परमेश्वर तो अपने वंश को बचा लेगा ताकि यीशु मसीह का वंश नाश ना हो और आने वाले समय में लोग बचाए जाएं, पर तू अपने घराने समेत क्या होगी? नाश होगी। जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है, वो सेवा हो सकती है, वो किसी भी तरह का काम हो सकता है, उसके जरिए एक्चुअल में परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है और अपने हमारे घराने को वो आशीषित करना चाहता है। उसने कहा तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी, तेरा पूरा घराना नाश होगा लेकिन लोग नाश नहीं होंगे। हालेलुया। उसने कहा अगर तू बचाई जाना चाहती है, अगर तू चाहती है कि तू बचाई जाए, तेरा घराना बचाया जाए, तो उस समय राजा के पास जा और विनती कर। जब उसने सेवा करने के लिए उसको बोला तो उसने क्या कहा कि आगे बहुत दिक्कतें हैं, मैं राजा के पास बुलाई नहीं गई हूं, मेरी लाइफ का रिस्क है सेवा करने में। तो परमेश्वर ने कहा जो कुछ तू मेरे लिए खोएगा वो कुछ तू पाएगा, जो कुछ तू मेरे लिए छोड़ देगा वो तू पाएगा। अगर तू डर कर मुझे छोड़ देगा तो वो चीजें तू गवा देगा जो तू पाना चाहता है। मैंने आपको स्टोरी बताई थी ऐसे व्यक्ति की जो मेरी लाइफ में था और उसने यीशु मसीह के लिए पहले सब कुछ छोड़ा, फिर बाद में बैकस्लाइड हो गया, फिर यीशु मसीह को छोड़ के सब कुछ पा लिया और आज सब कुछ गवा दिया, माता पिता समेत। अगर परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है तो एक्चुअल में वो हमें सेव कर रहा है, हमें बचा रहे हैं। आपके परिवार को सेव कर रहा है, आपके परिवार को बचा रहा है। आमीन ऊंचा चाहिए। अपने हाथों को उठाकर बोलो परमेश्वर मैं तेरी सेवा को करने पाऊं। होंठ को खोलो, अंगीकार करो। आमीन। उसने कहा मेरी लाइफ को रिस्क है, मैं तो राजा के पास 30 दिन से बुलाई, राजा ने तो मुझे याद भी नहीं किया पिछले 30 दिन से। अगर नियम के खिलाफ जाऊंगी तो मुझे मार देगा राजा। जब आप सेवा करने लगते हैं आपको रुकावटें आती हैं, आप जब परमेश्वर में चलने लगते हैं आपको मुश्किलें आती हैं, थ्रेटनिंग आती हैं, आपको छोड़ने की धमकियां आती, आपको मरने की धमकियां आती, आपको डूबने की धमकियां आती आपको। फिर परमेश्वर देखता कि आप उन धमकियों के बारे में ध्यान रखेंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे या परमेश्वर में अपने आप को डुबोने की कोशिश करेंगे। अगर आप परमेश्वर के लिए अपने आप को डुबोने की कोशिश करेंगे वो आपको तैरना भी सिखाएगा, ऊंचा होना भी सिखाएगा। और अगर आप परमेश्वर को छोड़ देंगे कि मैं मर ना जाऊं तो वो लाइफ जाने वाली, वो फाइनेंस जाने वाला है, वो परिवार भी जाने वाला, उसे कोई रोक नहीं सकता। फिर एक्चुअल में परमेश्वर उन्हीं को ब्लेस करने के लिए आपको यह कहता है। आमीन। उसने कहा मैं बुलाई नहीं गई हूं, क्योंकि जब आपको सेवा करनी होती है आप उसे आराम से नहीं कर सकते। आपको चैलेंजेस आएंगे, वो चैलेंजेस लाइफ पर भी बना सकते हैं, वो चैलेंजेस कई तरह के हो सकते हैं, वो चुनौतियां कई तरह की हो सकती हैं। लेकिन बाइबल कहती है उसने वो चैलेंज लिया, उसने कहा ठीक है आज से तुम उपवास करो 3 दिन रात के, मैं भी रखती हूं, मैं नियम के खिलाफ जाऊंगी। नियम के क्या करूंगी? खिलाफ जाऊंगी और फिर मैं जाके राजा को बोलूंगी। और बाइबल कहती है जब उसने परमेश्वर की ताकत का सहारा लिया, नियम के विरुद्ध राजा के पास गई, परमेश्वर ने राजा के दिल में उसके लिए फेवर डाला, वो भी बचाई गई, मुर्दके बचाया गया, यहूदी बचाए गए, पूरी जाति बचाई गई, हमान नाश हुआ, उसका घराना नाश हुआ, जो लोग उनको नाश करना चाहते थे। एक स्टेप परमेश्वर में लिया गया। आमीन। वो कितनी बड़ी बरकत को पैदा कर सकता है, जस्ट एक स्टेप लिया गया। परमेश्वर ने कहा यहोशू मैं तुझे वो देश जो तेरे सामने है, जो मैंने वायदा किया था अब्राहम से, अपने लोगों से, मूसा से, इस्राएलियों से कि मैं वो देश तुम्हें दूंगा, पर ऐसा कर व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मन से कभी भी उतरने ना पाए।
इसको अपने मन में रखना, ना तो दाहिने मुड़ना ना तो बाहिने मुड़ना। आप जानते हैं इजरायलियों की जो सफलता थी वो यहोशू के व्यक्तिगत संबंध के ऊपर जो उसका परमेश्वर के साथ था उस पर निर्भर करती थी। कितनी गहरी बात है। इजरायलियों की सफलता यहोशू की पर्सनल लाइफ जो उसकी परमेश्वर के साथ थी उस पर निर्भर करती थी। और लोग बोलते किसी भी चर्च में चले जाओ कोई फर्क नहीं। परमेश्वर ने कहा यहोशू ये लोग जो मेरे हैं मैं उनको कनान में लेके जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, पर तू अपने व्यक्तिगत संबंध जो मेरे साथ हैं उन्हें मजबूत कर ले। और तू मेरे साथ अपने संबंध को मजबूत कर, ना तो दाहिने मुड़ना ना बाहिने मुड़ना। और व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मन से कभी उतरे ना, इसको पूरा करना। तेरा मन कच्चा ना हो, हियाब बांधकर दृढ़ हो जा। और तू उस देश का अधिकारी जो मैंने इनसे वायदा किया तू इनको कर देगा, पर तेरे पर्सनल रिलेशनशिप मेरे साथ होने चाहिए। जब आपका पर्सनल रिलेशन परमेश्वर के साथ है उसका असर आपके परिवार पे होगा, उसका असर आपके फाइनेंस पे होगा, उसका असर आपके रिलेटिव्स पे होगा, आपके मोहल्ले पे होगा, आपके नगर पे होगा। आपको मालूम है कि नहीं? जब आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ है उसका असर सब जगह होगा। परमेश्वर ने कहा यहोशू जो पर्सनल रिलेशन तेरा मेरे साथ है, तू इधर नहीं होगा उधर नहीं होगा, और मैं इजरायलियों को वही देश दूंगा जो मैंने उनसे वायदा किया है। तू इनकी अगुवाई कर जैसा मैं वायदा किया है। तू इनकी अगुवाई कर जैसा मैं मूसा के संग था वैसा मैं तेरे संग रहूंगा। उनकी सफलता इजरायलियों की यहोशू के व्यक्तिगत संबंध जो उसके परमेश्वर के साथ होने थे उस पर निर्भर करती थी। अपने पड़ोसी से पूछो तेरे परमेश्वर के साथ संबंध कैसे हैं। पूछो अपने पड़ोसी से फिर से, बोलो प्रभु के साथ रिश्ता कैसा है? थोड़ा ऊंचा नीचा हो रखा है कि सीधा सीधा है? जितना रास्ता सीधा होगा उतना हम ही सीधा चलेंगे, और जितना हम टेढ़ा मेढ़ा रखेंगे उतना हम ही झटकोले खाएंगे। परमेश्वर ने कहा तू उस देश का अधिकारी इनको कर देगा, पर मैं तुझसे कहता हूं व्यवस्था की पुस्तक से ना दाहिने मुड़ना ना बाहिने मुड़ना, ध्यान इन्हीं पे लगाए रखना। हालेलुया हालेलुया। जब आप टेस्टिमनीज को देखते हैं, बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को हम देखते हैं, मुझे आज भी याद है छत्तीसगढ़ क्रूसेड पे, तो उस समय जब मैं और मेरी वाइफ हम रूम में हम प्रेयर कर रहे थे और मैं खिड़की के पास बैठा था, और मैं सुबह का बैठा और शाम तक ऐसे ही बैठे रहा। वो देख रही है यार ये बंदा उठता ही नहीं प्रेयर जो वो सिंगल रूम था ना, तभी बाहर गए थे, तो वैसे तो मैं अपने प्रेयर रूम में होता हूं। सुबह से लेके शाम तक जब प्रेयर हुई, सुनो मेरी बात, मुझे इंग्लैंड में लोग लेने आए, आपको चलना है, आपको ये मार्केट जाना है, वो जब क्रूसेड हुआ मैं किसी जगह नहीं गया और सीधा वापस। बोलते यार ये कैसी लाइफ। लेकिन जब लोग मिरेकल्स को देखते हैं, कामों को देखते हैं, उन्हें मालूम होता है कि जो अगुए की लाइफ है वो आम लोगों की जैसे नहीं है। अगर वो वैसी ही लाइफ जिएंगे जो आम लोग जी रहे हैं तो उनकी लाइफ में फिर रिजल्ट भी वैसा ही होगा जैसा आम लोगों की लाइफ में। अगर आपने बड़ा स्टैंड लिया परमेश्वर के लिए तो फल बड़ा है, आपने थोड़ा लिया तो फल थोड़ा है। आपने ज्यादा गुड़ डाला तो चाय मीठी है, नहीं डाला तो फीकी है, तो सीधी बात है। और जब क्रूसेड पे शाम को लोग टेस्टिमनीज दे रहे थे कि मैं पागल था, किसी को रेबीज थी, किसी को कुत्ते की तरह भौंकते थे, बच्चा ऐसा था, रेबीज थी, वो हील हुआ, डिलीवरेंस हुई, हीलिंग हुई, ब्लाइंड ये वो सब, व्हील चेयर्स, तब हमें मालूम होता है कि हमें वो प्राइस पे करना है जो हम देखना चाहते हैं अपनी आंखों से, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को ब्लेस होते हुए, अपने परिवार को कर्ज से निकलते हुए। किसी के जीवन में कर्ज है मौत का, परिवारों में मौत होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही।
फाइनेंशियल ट्रबल का कि जितना मर्जी कर लो, फाइनेंस में कभी ब्लेसिंग नहीं। इन कर्सेस से आपको एक ही चीज आजाद कर सकती है, आपका स्टैंड, आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ जो आपको रखना होगा। परमेश्वर ने कहा वो सारे देश में तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, वो सारे वायदे में पूरा करने के लिए तैयार हूं, पर तू मेरी व्यवस्था से कभी भी इधर उधर मत होना और दिन रात इस पर ध्यान देना। इस तेरे मुंह से निकला करें, अपने मन से इन्हें उतरने मत देना। दिन रात इन्हें बोलना, हियाब बांधना यानी दृढ़ होना, यानी कि तुम हिलना मत, डरना मत, घबराना मत। मुसीबतें परीक्षाएं आएंगी लेकिन तुम इधर उधर मत होना। वो सब देश, सब वायदे जो मैंने तुमसे किए हैं मैं तुमको दे दूंगा। अपने व्यक्तिगत संबंधों को मेरे साथ पूरा रखना। आमीन। हमें लगता है हमारी वाइफ प्रार्थना कर रही है, हमें जरूरत नहीं प्रेयर की। मैं तो बिजी हूं, मैं तो जी कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं, दिन रात वहीं रहता हूं, पर मेरी वाइफ प्रार्थना करती है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जेंट्स की प्रार्थना लेडीज से ज्यादा होनी चाहिए घर में, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अगुआ ठहराया। जब अगुवाई अंधा है तो घर कहां जाएगा? अगर अगुवाई अंधा है तो बाइबल कहती है अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। वाइफ प्रार्थना करेगी वो घर को संभाल पाएगी। वाइफ प्रार्थना करेगी ऐसी चीजों को देख पाएगी जो सही नहीं, उसके बच्चों में, उसके पति के, उसके फाइनेंस के, उसके घर में, उन चीजों को वो ठीक कर पाएगी। हस्बैंड प्रार्थना करेगा, परमेश्वर उसकी अगुवाई करेगा आगे बढ़ने में, ग्रो करने में, वो चीजें हासिल करने में जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया है। अगर हम बोलते हैं हम तो जेंट्स हैं, मैं तो जब ये चर्च शुरू होने से पहले जब मीटिंग्स देखता था तो जेंट्स लोग वर्शिप में तालियां तक नहीं बजाते थे, ऐसे बैठते थे सामने सामने अनॉइंटेड वर्शिप पर पूरा जोर लगा रहा है और पूरा आग गड्डी पई है पंजाबी के अंदर और बंदे देख रहे हैं। हाँ बहुत वधिया, एक कदी गजल होर सुनाओ। लेकिन अगर आप अब देखेंगे वर्शिप करते हैं पंजाब में, सब एक समान, लेडीज जेंट्स सब झूम के नाच के, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तेरे व्यक्तिगत संबंध मेरे साथ कैसे हैं, और यही डिपेंड करता है कि तू उन वायदों को पूरा ले पाएगा कि नहीं जो मैंने तेरे साथ किए हैं। वो सारे वायदे मैं तेरी लाइफ में पूरा करूंगा जो इम्पॉसिबल है, वो तेरे परिवार का हो, तेरे फ्यूचर का हो, तेरी लाइफ का हो, तेरे कैरियर का हो, तेरे फाइनेंस का हो, पर तेरे मेरे साथ व्यक्तिगत संबंध कैसे हैं। हालेलुया। या तो आप परमेश्वर को अपना प्रथम स्थान दे दो, या सिगरेट को दे दो, या टीवी को दे दो, या शराब को दे दो, या तंबाकू को दे दो, या व्यभिचार को दे दो, या फेसबुक को दे दो, या परमेश्वर को दे दो, तो या यूट्यूब को दे दो, या सारा दिन मोबाइल में लगे रहो, या परमेश्वर के साथ बातें करने में लगे रहो। जितना हम परमेश्वर के करीब जाएंगे उतना वो हमारे लिए हेवन ओपन कर देगा। जितना हम परमेश्वर के करीब जाएंगे उतना हमारी आईज ओपन होंगी और वो देख पाएंगे जो पहले देख नहीं पा रहे थे। एक व्यक्ति आज स्पिरिचुअल हो सकता है और कल शरीर में हो सकता है, अभी स्पिरिचुअल हो सकता है, 1 घंटे बाद वो शरीर में भी हो सकता है। ये फाइट है जिसे हमने लड़ना है। आमीन। इस फाइट को लड़ना है और जीतना है। अपने लिए जीतना है, परिवार के लिए जीतना है, देश के लिए जीतना है। अगर हम ब्लेस होंगे तो सब ब्लेस होंगे। अगर आप ब्लेस होंगे तो मेरा घराना बचाया जाएगा। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, परमेश्वर ने कहा। उसने कहा अगर तू परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करेगी तो तू अपने घराने समेत नाश हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर किसी तरीके से अपनी जाति को बचा लेगा, लेकिन तेरा कुछ नहीं होगा। जब परमेश्वर आपको बोलता है ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये करना है, वो करना है, तो इसका मकसद परमेश्वर नहीं, इसका मकसद आप लोग ही हैं। इसका मकसद आपका परिवार ही है। इसका मकसद आपका फाइनेंस, आपका फ्यूचर, जिसे परमेश्वर देखना चाहता है एक लेवल पे, वो ही है। ग्रेस को ग्रहण करो आज खुदा के साथ चलने की। हर एक अनहोली, अनगॉडली और वो चीज